सदा दुराचारि रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनने से तर जाएगा। कोई तरा तो सुनो। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, वेदों के बड़े ज्ञाता थे, पर उनके ना कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की कामना से उन्होंने यज्ञ किया, जप किया, तप किया, बेटा नहीं हुआ। पुत्र नहीं हुआ, परेशान होने लग गए कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं। लोग ताना मारने लग गए कि तुम्हारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं। मैया आत्मदेव जी परेशान हो गए। एक दिन घर छोड़ के जंगल चले गए, मैं आत्महत्या कर लूंगा। दुनिया इतना मजबूर कर देती है कई बार के लोग आत्महत्या करने लग जाते हैं। आत्मदेव जी घर छोड़ के जंगल चले गए और उन्होंने कहा अब मैं मर जाऊंगा। तब जंगल में एक संत मिल गए। संत ने कहा भाई ब्राह्मण देवता कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान। क्या परेशानी है, क्यों उदास हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे संत भगवान, मेरे कोई संतान, भिक जीवितम प्रजाहीनम भिक ग्रहम च प्रजा विना, मेरे कोई संतान नहीं, इसलिए मैं परेशान हूं। संत ने समझाया कि बेटे के लिए रोया ना करो, भगवान के लिए रोएंगे कल्याण हो जाएगा। किसके लिए रोना है? एक बेटे के लिए रोता है, एक भगवान के लिए रोता है। किसका रोना सार्थक है? क्यों मेरी माँ? बेटा 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 तो भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बहुत लोगों के बेटा नहीं होते, कुछ लोगों के बेटा होता है। किसी के बेटा होता है, किसी के नहीं होता। सच्चाई जानते हो क्या है? भारत के लोग ही बेटा बेटे के लिए ज्यादा परेशान होते हैं। बाकी दुनिया में और कहीं इतना परेशान लोग बेटा बेटी के लिए नहीं होते। हो जाए अच्छा, बच्चा हो जाए बढ़िया है, ना होए तो ईश्वर की मर्जी। मीराबाई के कोई बेटा नहीं हुआ, हुआ था? क्यों भैया? मोबाइल चला रहे? अच्छा बताओ, मीराबाई के कोई बेटा था? क्यों भैया? आप बताओ, आप बताओ। नहीं, मीराबाई के कोई बेटा नहीं था, कोई पुत्र नहीं। मीराबाई किसके लिए रोई? भगवान के लिए, जो भगवान को चाहता है। अच्छा ये बताओ, ये मानव शरीर हमें क्यों मिला? हम क्या उद्देश्य लेकर पैदा हुए? आप बताओ, जब आप बचपन में छोटे से थे तब आप क्या पाना चाहते थे? खिलौना। जब आप छोटे थे क्या, किसके लिए रोते थे? बोलो। जब आप छोटे थे खिलौना पाना उद्देश्य था, ये वाला मिल जाता बस। जब छोटे थे तब खिलौना पाना उद्देश्य था। थोड़ा बड़े हुए तो चॉकलेट टॉफी खाना उद्देश्य था। और बड़े हुए पढ़ लिख के अच्छा नंबर लाना उद्देश्य बना के, यार अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबर आए, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई तो आपका नौकरी करना उद्देश्य हो गया, यार बढ़िया काम करें, बढ़िया पैसे कमाएं। उद्देश्य अब नौकरी करना है, पैसा कमाना है। फिर उद्देश्य क्या हुआ? एक अच्छी लड़की मिल जाती, शादी वादी कर लेते, सेटल हो जाता, जिंदगी सफल हो जाती। एक लड़का मिल जाता विवाह के लिए, एक लड़की मिल जाती विवाह के लिए। लो भैया, लड़की सोची लड़का मिल जाए, लड़का सोचे लड़की मिल जाए। उद्देश्य क्या था?
पहले चॉकलेट उद्देश्य था, खिलौना उद्देश्य था, नंबर उद्देश्य था, फिर नौकरी उद्देश्य, नौकरी के बाद अच्छी लड़की अच्छा लड़का मिल जाए उद्देश्य, शादी कर लिया खुश हो गए, अब उद्देश्य एक बच्चा हो गया, बच्चे में आके अटक गए। बच्चा हो गया तो बढ़िया है, एक हो गया, एक और हो जाए, लड़की और हो जाए, लड़का हो जाए, लड़की होगी तो लड़का हो जाए, लड़का हो गया तो एक लड़की और हो जाए। उद्देश्य, सारी जिंदगी में आपने कितनी बार अपने उद्देश्य बदले? बदले कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? जब आप छोटे थे तो आपका उद्देश्य था बस ये वाला खिलौना मिल जाए, ये वाली चॉकलेट मिल जाए, बड़े हुए ये लड़की मिल जाए, इससे ब्याह हो जाए, ये लड़का मिल जाए, बस ये मिल जाए। उद्देश्य बदला, अब बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए। सारी जिंदगी व्यक्ति इन उद्देश्यों को ढोता है, नहीं पूरा होने पर रोता है। जैसे बच्चे को खिलौना नहीं मिला ना, रो रहा, चॉकलेट नहीं दी ना, रो रहा, ऐसे तुम्हें बच्चा नहीं मिला, रो रहे हो। जैसे खिलौने के लिए बच्चा रोता है तो क्या माँ बाप प्रभावित होते हैं? बोलो बोलो बोलो। जब बच्चा रोता है तो माँ बाप सही समझते हैं तो दिला देते हैं खिलौना, नहीं समझते तो रोने दे, रोता हम नहीं दिलाएंगे, तेरे पास है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? बहुत सारे बच्चे रोते हैं पर उनके माँ बाप खिलौना नहीं दिला पाते। पर माँ बाप समझते हैं ना कि भाई ये रो किसके लिए रहा, खिलौना, शांत हो जाएगा धीरे धीरे, खिलौना। माँ बाप ज्यादा प्रभावित नहीं होते, क्या करना, खिलौने के रो रहे, टॉफी के लिए रो रहे, और ऐसे रोता है बच्चा जैसे बहुत बड़ा संकट आन पड़ा हो बच्चे, ऐसे सिसक सिसक के रोता है, इतने आंसू बहाता है जैसे लगता है बच्चे पे बहुत बड़ा संकट। हाँ या ना? अब ये बताओ उसका रोना सच्चा है कि झूठा है? बोलो। खिलौने के लिए रो रहा, चॉकलेट के लिए रो रहा, रोना सच्चा है कि झूठा है? जोर से। बच्चों को पता होता है रोएंगे दिलाएगी मैया, इसलिए बच्चे बहुत समझदार होते हैं, इसलिए उनका रोना झूठा होता है। हाँ या ना? बच्चों को भी पता है, उनको भी समझ आ जाता है कि मिल जाएगा तो रो, नहीं मिलेगा तो वो समझते नहीं रो। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? तो बच्चों का रोना भी, कई बार बच्चे ना चीजों के लिए रोते हैं क्योंकि उन्हें पता है रोने से मिल जाएगा। तो सच सच बताओ, बच्चों का रोना सच्चा हुआ कि झूठा हुआ? क्योंकि वो वस्तु के लिए रो रहे हैं, जानबूझकर रो रहे हैं, कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है। इसका मतलब बच्चे रो रो के हमें बेवकूफ बनाना चाहते हैं। दिलाओ। जैसे बच्चों के रोने से माता पिता प्रभावित नहीं होते, वो खिलौनों के लिए रोते हैं, ऐसे आप भी रो रहे हो, हे भगवान एक बेटा दे दो, एक बेटा। भगवान भी सोचे खिलौने के लिए रो रहा है, खिलौना ही तो है, बच्चा क्या है? खिलौना। इसलिए वो परमात्मा समझता है, माँ बाप वही खिलौना दिलाते हैं। एक बार क्या है, सच्ची वाली बंदूक कहीं बिक रही थी, निकला होगा माता पिता बच्चे को लेकर, कहीं बंदूक रखी होगी, तो नजर पड़ गई, बच्चा बोला हमें ये बंदूक चाहिए। अब वो सोचो असली की बंदूक, अब बताओ असली की बंदूक क्या माँ बाप दिला देंगे बच्चे को? बोलो। अब बच्चा रो रहा है, रो ही जा रहा है, नहीं हमें तो यही चाहिए, नहीं दिलाई ना, ये दिलाई। हाँ, माँ बाप को पता है कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या। ऐसे ही परमात्मा यदि कोई चीज नहीं देते तो समझ लो कि वो आपके लिए गलत थी, इसलिए ईश्वर ने नहीं दी, जो सही था वो दे दिया। ईश्वर माँ बाप है हम सबके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या, इसलिए किसी को बेटा